नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज उत्तर प्रदेश दिवस के स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ सीएम योगी ने भी जनता को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यूपी दिवस पर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह राज्य संस्कृति, साहित्य, कला, राजनीति और सामाजिक परिवर्तन के आदर्श प्रस्तुत करता रहा है। मैं उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली और परिश्रमी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर यहां के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं। बीते कुछ वर्षों में राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यूपी के लोगों ने कई क्षेत्रों में मिसाल भी कायम की है और मैं देश की प्रगति में अहम योगदान दे रहे इस प्रदेश की निरंतर समृद्धि की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर पहुंचे और जहां पर उन्होंने गुरु गोरखनाथ बाबा ब्रह्मलीन महाराज के समाधि पर मत्था टेक आशीर्वाद भी लिया। बता दें कि साथ ही गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि गोरखनाथ मंदिर में बुढ़वा मंगल के अवसर पर खिचड़ी मेले का निरीक्षण भी सीएम योगी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आज 75 साल का हो गया है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी नेताओं ने जो है प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनाते हैं। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश दिवस है। ऐसे शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। इसी वजह से आज हम सब उत्तर प्रदेश दिवस धूमधाम के साथ मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से उत्तर प्रदेश दिवस लगातार धूमधाम से मनाया जाता है। हम सब अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता का लगातार आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश राज्य देश का अग्रणी राज्य, नंबर 1 का राज्य बनने के लिए शीघ्र ही जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अभी फरवरी माह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। हम आर्थिक मोर्चे पर भी शीघ्र ही नंबर 1 आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस की पुनः आप सबको बहुत बस्ती पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपने बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले ओम प्रकाश राजभर ने सियासी गलियारों में वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर बात की। राजभर ने सबसे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई अभद्र टिप्पणियों पर बयान देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य 4 बार बसपा में थे, उसके बाद वह राम के शरण में चले गए और बीजेपी की सरकार में आ गए। इस सरकार में मंत्री बनने के बाद वे रामचरितमानस पर फूल और माला भी चढ़ाते रहे और इतना ही नहीं, रामचरित मानस ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को बीजेपी से सांसद भी बनवा दिया। 5 साल बीजेपी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कभी रामचरितमानस के खिलाफ नहीं बोला और जैसे ही वह समाजवादी पार्टी में आए और सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी तो चर्चा में बने रहने के लिए वह इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा दिए गए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत देश का संविधान से चलता है और इसे हिंदू राष्ट्र बनाने का विचार उनका व्यक्तिगत हो सकता है। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो वह उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या भारत में मुस्लिम या ईसाई नहीं रहने पाएंगे। ओपी राजभर ने आगे कहा कि राम रहीम की तरह ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी हश्र होगा। देखिए, जब वो बसपा में थे, 4 बार सरकार थी, 4 बार की सरकार में ये बात याद नहीं आई। फिर जब बसपा की सरकार जाते हुए उन्होंने देखा, तो रामम शरणम गच्छामि राम की शरण में चले गए। जिस ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं, उसी ग्रंथ के वे माला फूल चढ़ाने चले गए और उसी ग्रंथ के सहारे अपनी बेटी को सांसद बना लिया, खुद मंत्री बन गए। 5 साल रहे बेचारे। अब 5 साल में कभी उन्होंने माला फूल चढ़ाने से इनकार नहीं किया। उस ग्रंथ पे माला फूल चढ़ाया और जपते रहे जपते रहे और फिर दांव लगाए कि अब सपा की सरकार बनेगी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरित
मानस पर दिए गए बयान पर सपा रक्षात्मक हो गई है। पार्टी ने खुद को पूरी तरह से उनके बयान से अलग कर लिया है। अब पार्टी विधायक शिवपाल सिंह यादव ने सफाई दी है। इटावा में मीडिया कर्मियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से सहमत नहीं है, यह उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। शिवपाल ने कहा कि हम लोग भगवान श्री रामकृष्ण व को मानने वाले लोग हैं, उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने पूछा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग भगवान श्री राम के बताए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि भगवान कभी झूठ नहीं बोलते थे, लेकिन भाजपा के लोग तो राम को ही बेच रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग, जनसंख्या, लोग जुड़ रहे और समाजवादी पार्टी के पीछे इतना जन समूह इकट्ठा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बन गया है। और आगे आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान। बड़ी खबर चंदौली से आ रही है, जहां राजकीय कन्या बालिका विद्यालय दिगवत में दर्दनाक हादसा हुआ है। बता दें कि जर्जर भवन की दीवार गिरने से एक की मौत और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार गांव के ही 3 युवक भवन में काम कर रहे थे कि तभी उस दौरान ये हादसा हो गया। वहीं सूचना पर एसपी, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, जांच की जा रही है। देखिए, थाना चंदौली के अंदर ये दिगवत गांव लगता है, जिसमें राष्ट्रीय इंटर कॉलेज की जर्जर बिल्डिंग है जो सामने इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो उसका आगे कुछ किसान और मजदूरों ने अपना धान सुखाने के लिए रखा हुआ था। उसका आगे का पोर्शन जो छज्जा होता है वो गिर गया है। उसके कारण 3 लोग मौके पे थे, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, 2 घायल हैं और वो आउट ऑफ डेंजर है। ये मौके पर सीओ साहब, एसडीएम और मैं खुद स्वयं मौजूद हूँ। जो भी किसान की मदद होगी मौके को लेकर उसमें एसडीएम साहब के स्तर से और डीएम साहब के स्तर से उसमें मदद की जाएगी और बाकी सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस मौजूद है यहाँ पे और इस सारे मामले की छानबीन की जा रही है। सर, परिवार की क्या मांग है? देखिए, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इसमें जो संबंधित विभाग के लोग, एसडीएम की और अभी डीएम मैडम द्वारा भी उनको सूचित कर दिया गया है, तो जो भी होगा उनके स्तर से किया जाएगा इसमें। पश्चिम बंगाल में 24 परगना की एडीजे 5 फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के खिलाफ पत्नी हसीन जहां की शिकायत पर अपना फैसला सुनाया है। बता दें कि हसीन जहां ने मोहम्मद शमी के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था और इस मामले पर सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मोहम्मद शमी को हर महीने 50,000 रुपए देने का आदेश भी दिया है। 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद हसीन जहां को ये कामयाबी मिली है। अदालत के आदेश के मुताबिक क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अपनी पत्नी हसीन जहां को 50,000 रुपए प्रति माह देने होंगे और इससे पहले अदालत उनकी नाबालिग बेटी की परवरिश के लिए 80,000 रुपए महीना देने का आदेश पहले ही दे चुकी है। इस तरह से आज के आदेश के बाद अब क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अब अपनी पत्नी हसीन जहां और बेटी के खर्चे के लिए हर महीने 1,30,000 रुपए देने होंगे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर विवेक कुमार, गोलू उर्फ गौतम, हसीन खान, अजय कुशवाहा और राम अवतार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से छिपाकर तस्करी कर लाए जा रहे 150 किलो 200 ग्राम अवैध गांजे को बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 75 लाख रुपए से ज्यादा है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में जागरूकता फैलाने और नागरिक सैन्य बंधन को मजबूत करने के लिए 24 जनवरी 23 को
2023 को वायुसेना स्टेशन गोरखपुर में अपने बलों को जाने अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन एयर कमांडर मनीष सहदेव, एयर ऑफिसर कमांडिंग वायुसेना स्टेशन गोरखपुर और नीतिका सहदेव, अध्यक्ष वायुसेना परिवार कल्याण संघ ने किया। बता दें कि इस अवसर पर लड़ाकू विमानों द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर द्वारा पंखुड़ी गिराने का भी प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम को गोरखपुर शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्रा व शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को देखा। छात्रों के अलावा इस कार्यक्रम में स्थानीय नागरिक, गणमान्य व्यक्तियों, भारतीय वायुसेना और सेना के जवानों के परिवारों ने भी बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भारतीय वायुसेना के विशेष बल गरुड़ द्वारा किया गया ऑपरेशनल अभ्यास आकर्षण का केंद्र बना रहा। See, the event is Know Your Forces. Occasion is 74th Republic Day of India. Primary objective है जो स्कूल स्टूडेंट्स है इन एंड अराउंड गोरखपुर रीजन सबको फोर्सेस में ज्वाइन करने के लिए मोटिवेट करने का है। एंड इसमें स्टैटिक डिस्प्ले ऑफ एयरक्राफ्ट एंड हमारे मिलिट्री इक्विपमेंट है और कुछ फ्लाई पास्ट्स भी है अलॉन्ग विद हमारे स्पेशल फोर्सेस का सिक्योरिटी डेमोन्स्ट्रेशंस भी है। सर क्या नाम है? मैं स्क्वाड्रन लीडर प्रभु हूँ, स्टेशन पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर। सर क्या कार्यक्रम है? यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद आज शाहजहांपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए एक सभा को संबोधित किया। मंत्री जितिन प्रसाद शाहजहांपुर की सिंधौली ब्लॉक में आयोजित स्नातक एमएलसी चुनाव के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां मीडिया से बात करते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही स्नातक एमएलसी चुनाव के कार्यक्रम में तिलहर विधानसभा से भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा भी पहुंची। भाजपा विधायक सलोना कुशवाहा ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के श्री रामचरितमानस वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो उल्टा सीधा बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। चुनाव में भी उन्होंने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला था, जिसकी सजा उन्हें जनता ने दी है। बीजेपी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं और आपने देखा है जो कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में। चाहे वो रामपुर लोकसभा का चुनाव हो या आजमगढ़ का चुनाव हो, वो भी भारतीय जनता पार्टी की झोली में इस बार जनता ने आशीर्वाद दिया है और इस चुनाव में भी आप देखिएगा स्नातक में सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। बीजेपी जहाँ तक पार्टी का सवाल है, सभी चुनाव महत्वपूर्ण होते हैं। अगली खबर की तरफ। अंधविश्वास उन्मूलन एवं निवारण समिति के नागपुर प्रकरण के बाद से ही लगातार नेशनल मीडिया एवं सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम सरकार अर्थात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री छाए हुए हैं। जब से चैलेंज वाला प्रकरण सामने आया है, तब से लेकर अब तक लगातार उनके समर्थकों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। ऐसे में पहले से तय उनके कथा प्रोग्रामों में भी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। बता दें कि इसी के चलते उत्तर प्रदेश के संगम नगरी प्रयागराज में 2 फरवरी को बागेश्वर धाम का दरबार सजेगा। दरअसल प्रयागराज में शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर मेजा तहसील के कुंवरपट्टी गांव में धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम होगा। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री मेजा में मां शीतला कृपा महोत्सव में शामिल होने के लिए आएंगे। मां शीतला कृपा महोत्सव तकरीबन 4 घंटे का होगा। ऐसे में बागेश्वर सरकार सिर्फ 1 दिन के लिए ही प्रयागराज आ रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री प्रयागराज के माघ मेले में आकर संगम में आस्था की डुबकी भी लगा सकते हैं। आपको बता दें कि विवादों के बाद धीरेन्द्र शास्त्री का यूपी में यह पहला कार्यक्रम होगा। जानकारी के अनुसार धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ जुटने की भी उम्मीद है और यहां प्रयागराज के साथ ही आसपास के भी कई जिलों के श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। ललितपुर के थाना झकोरा के बांसी गांव में दुकानदार को दुकान के सामने साइकिल खड़ी करने से रोकना उस समय महंगा पड़ गया जब दुकानदार ने एक व्यक्ति को साइकिल खड़ी करने से मना किया तो वह व्यक्ति आग बबूला हो गया और अभद्रता करने लगा। दुकानदार के साथ मारपीट भी कर दी। फिर पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए कई लोगों के साथ पुलिस चौकी बांसी में पहुंचकर उसने हंगामा काटा। इसके पश्चात हंगामा करते हुए नेशनल हाईवे 44 पर पहुंचकर जाम लगा दिया। जैसे ही पुलिस को जाम लगने की जानकारी मिली तो तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर पुलिस ने जाम खुलवाया और मामले की जांच में जुट गई है।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।